Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Whatever you feel connected to, मैं मनोज कुमार आपकी हेल्दी जीवन की कामना करता हूँ। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी में सास ससुर की सास बहू की चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपको साथ एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक सास और एक बहू आपस में एक घर में रहा करती है। उसकी सास का जो बेटे की शादी हुई है जिससे कि बहू आई है, बहू नई नवेली है, 2-3 साल हुए हैं शादी हुए। और सास और बहू में आपस में अच्छे से बन नहीं रही है। एक दूसरे के प्रति नोक झोंक हमेशा होता रहता है। ये सारी चीज़ें 1 साल के अंतराल से चलती आ रही है। 1 महीने 2 महीने सप्ताह 2 सप्ताह के बीच में ये आपस में नोक झोंक हुआ करता है, जिससे सास भी बहू से परेशान रहती है और बहू भी सास से परेशान रहती है। दोनों एक दूसरे को इतनी नफरत हो जाती है कि सास बहू को देखना नहीं चाहती है और बहू सास को देखना नहीं चाहती है। मतलब एक दूसरे को लगाव नहीं है, एक दूसरे से लाड़ प्यार नहीं है। वैसी स्थिति में उस घर में सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। उसकी सास की जो एज है 55-56 साल की एज है, जिसमें उसके घुटनों में दर्द, जांघों में दर्द आए दिन होते रहता है, जिसके कारण से वो उसकी सास हमेशा असहाय महसूस करती है और उसको लगता है कि जीवन अब कष्टदायक हो चुका है और जिस पे मेरी बहू मुझे हेल्प नहीं करती है। बहू को लगता है कि सास कुछ ज़्यादा ही हमसे उम्मीद करती है, इतना हम तो नहीं कर सकते हैं जितना उम्मीद करके बैठी है। इसी बीच में दोनों में आपस में नोकझोंक होते रहता है, परेशानी होती रहती है। एक दिन क्या होता है, दोनों में आपस में इसी चीज़ बात को लेकर के आपस में झगड़ा होता है, जिसके कारण से जो बहू है मायके चली जाती है। मायके चली जाती है, वहाँ 2-4 दिन रहती है। तब तक तो कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है लोगों को। बट 4 से 5 दिन होने के बाद पिताजी उसको पूछते, बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या, कब जाना है आपको या कुछ। बोले पापा मुझे वहाँ नहीं जाना है। बोले ऐसा क्यों। मुझे सास से मेरी जमती नहीं है, सास से मैं परेशान हो चुकी हूँ, सास से मैं तंग आ गई हूँ। अगर उसके वहाँ ज़्यादा दिन मैं रही तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूँ। बोला ऐसी बात है। बोला ऐसा। अच्छा ठीक है, सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ऐसा ही कहकर पापा बात को वहीं पे स्टॉप कर दिए। 2-4 दिन के बाद उसका हस्बैंड जो बाहर में जॉब कर रहा होता है घर आते हैं, फिर वो ससुराल आता है, अपनी वाइफ को लेकर के घर चले आते हैं। कुछ दिन रहने के बाद फिर वो जॉब में चले जाते हैं। फिर आपस में सास और नन बहू की नोक झोंक फिर से शुरू हो जाती है। और ऐसी होती है नोक झोंक कि बहू रोते धोते भारी मन से पापा पास पहुंच जाती है मायके। वहाँ पे पापा को रोते रोते सुनाती है कि मैं अब वहाँ कदाचित नहीं रह सकता, मुझे वहाँ बहुत समस्या है, उसके साथ सामंजस्य में बना ही नहीं पाती। बोल फिर पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, आप कोशिश किए हो, कोई बात नहीं, देखते कुछ सोचते हैं इसके बारे में। तो फिर दूसरे दिन सुबह पिताजी उसके सामने बैठे और पूछे, बेटा आखिर चाहती क्या हो, करना क्या है। बेटी बोलती, पापा मुझे वो सास बिल्कुल ही अब नहीं चाहिए, नहीं तो अगर मैं उसके साथ में रहूँ पता नहीं मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं एकदम टोटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। बोला, कोई बात नहीं। अगर तुम सास से डिस्टर्ब हो गई हो, क्या अगर सास अगर इस दुनिया में ना रहे तो क्या तुम अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाओगी। हाँ मुझे ऐसा ही लगता है पापा। कोई बात नहीं। तो अगर ऐसे होता है कि सिचुएशन वो मृत्यु हो जाती है उनका, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है। बोल नहीं कोई मुझे समस्या नहीं है। तो ठीक है, तो मैं आपको एक काम बताता हूँ, आपको करना है। बोल बोलिए। जैसे मैं ये दवा दे रहा हूँ, एक महीने की दवा है। इस 1 महीने की दवा को लेकर के जाना और हर दिन एक टैबलेट जो है उनको खिला देना खाना में डाल करके।
जिससे होगा ये कि 30 दिन के बाद उसका धीरे 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 शरीर का जो अंग है प्रभाव होता चला जाएगा और डैमेज होता चला जाएगा, और एक आध महीने के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा उसको कैसे हुआ, लोगों को पता नहीं चलेगा आखिर उनका मौत कैसे हुआ। तो इससे तुम अपना 1 महीना कष्ट कर लो, और इतना कष्ट कर चुकी तो 1 महीना और कष्ट कर लो, तो जीवन अच्छा तुम्हारा हो जाएगा, और ये काम करो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोला ठीक है, ये कर सकती हूँ। जाती है, बट हाँ उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो अभी जाओगी वहाँ पे तो ऐसे लाड़ प्यार से रहना, ऐसे मिलजुल के रहना जैसे मम्मी अपनी मम्मी के साथ रहती हो। लड़ाई झगड़ा करना, लाड़ प्यार होना, आपस में जिद करना, तंग करना, परेशान करना, चीज़ें जैसे अब तुम मम्मी के साथ किया करती थी वैसे उनके साथ भी बर्ताव करना, ताकि आसपास के लोग जब देखें तो पता चले कि नहीं आपस में इन दोनों को बहुत अच्छी जमती थी, ऐसा उसका कुछ नहीं हो सकता, ताकि आने वाला फ्यूचर में तो अपनी जगह पे सेफ रह सकती हो। बेटी को लगा भाई सही बात है, पापा सही बता रहे हैं, ताकि मेरा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ब्लेम ना आ जाए मेरे पे, कोई लिटिगेशन ना लग जाए। ठीक है पापा मैं वैसे ही रहूँगी। फिर खुशी खुशी चली जाती है मायके से ससुराल, वहाँ रहती है। फिर सास को जितना लाड़ प्यार होना चाहिए, जितना उम्मीद करती है वैसे वो हेल्प करती है, सेवा सत्कार करती है, समय पे खाना पीना देना। उसके साथ वो रोज़ रोज़ एक एक टैबलेट दिया करती है, रोज़ एक टैबलेट देना, सेवा सत्कार करना, अच्छे से बातें करना, लड़ाई झगड़ा जैसे जो मम्मी के साथ हुआ करता था पहले बचपन में वैसा बिहेव करना शुरू करती है। बट अच्छा उसकी सास को हजम नहीं होता, अरे ऐसा आखिर ये हुआ क्या, ऐसा क्या हो इतना लाड देता रही है। तो बोलती पता नहीं अच्छे कर्म रहे होंगे जीवन में, जिसके कारण से अभी कुछ लाड़ प्यार मिल जा रहा है, पता नहीं हो सकता है मेरा ये अंतिम समय चल रहा है, शायद जिंदगी बना रहूं। सोचते हुए खुशी जो वो उसके साथ ट्रीट करती है, करती है, इज्जत आती है, प्यार लगाती है, धीरे दोनों में बॉन्डिंग बनने लगता है। बॉन्डिंग बनने में ये सारा चीज़ें 25 दिन वो मेडिसिन चुकी है, उसको पता भी नहीं कि इस पे क्या मिला के दे रही है, क्या है दवा, उसको कुछ भी भनक तक नहीं है। फिर 26वां दिन में उसको बेटी को मीन्स उसके बहू को एहसास होता है, पता नहीं कर दी है क्या, कुछ गलती तो नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि अब इतनी लगा होगी वैसे, ये तो बढ़िया कुछ ही दिन मेहमान है, वो तो मैं इसको पॉइजन दे के मार रही हूँ या फिर दवा दे के मार रही हूँ, तो कहीं गलती तो नहीं कर रही, कहीं मेरे अंदर से गिल्टी फील होने लगा। फिर परेशान हो गई रात भर दिन भर। फिर 27वां दिन जब था उस दिन वो जाती है फिर मायके पापा के पास, बोलती है पापा पापा, फिर रोते रोते बोलती पापा मुझे समस्या है। बोला अब क्या समस्या है तुम्हारा, अब तो 1-2-4 दिन का बुढ़िया मेहमान है, वो तो चली जाएगी, उसके बाद तुम्हारा तो मौज ही मौज है, तुम जीवन एकदम सुख से जीवन व्यतीत करना, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था आपको। बोले पापा ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लगता है लेकिन वही वो मर जाएगी वही तुम्हारे लिए ठीक है। वो कन्विंस नहीं कर पाती है ना, ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। फिर वो चली जाती है ससुराल। फिर वो सोचती है पापा तो कन्विंस बताए कुछ नहीं उपाय, अब हम क्या करें। अब वो सोचती है कि 2 से 3 दिन इस बुढ़िया का बचा हुआ है जीवन, तो ये इसका सेवा सत्कार कर लेते हैं, क्या पता जीवन में कुछ प्रायश्चित हो जाए मेरा, क्योंकि हम गलती तो कर चुके हैं। फिर अच्छी सेवा सत्कार करती है। 28वां दिन, 29वां दिन, 30वां दिन, जैसे तैसे उसको लगता है कि 30वां दिन में लगता है उसको कि शायद कल अब ये मर जाएगी, शायद परसों ये मर जाएगी, शायद 2 दिन के बाद ये मर जाएगी। इस तरह से वो 40 से 45 दिन निकाल लेती है जब से वो दवा खा रही होती है। उसको लगता है कि 30 दिन के अंदर इस दवा के आधार पर इसका देहांत हो जाना चाहिए था, बट अभी तो नहीं हुआ, क्या कारण है। 45वां दिन के आसपास वो फिर मायके पहुंचती है। पापा आप तो बोले थे कि 10 से 15 30 दिन के अंदर इनका मृत्यु हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर
और वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो पहले से ये बेहतर हो रही है, पहले से अच्छे से चल फिर रही है, पहले से ज़्यादा इनका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ये तो उल्टा हमको लग रहा है। बोले क्या उल्टा लग रहा है? कुछ नहीं उल्टा है, बस हो गया। बस मरने वाला जो इंसान होता है ना, अच्छे से खा पी लेता है। हंसी हंसी पिताजी उसको बोलते हैं। वो बस बस अब हो गया उनका जीवन, बस समझ लो अब तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। फिर वो बोलती नहीं पापा, लगता हम गलती कर दिए। बोले किस बात को लेकर के लगता है कि गलती कर दी है? क्योंकि जो हम दवा सास को दिए हैं, लगता है हम जीवन में गलती कर दी, हमको नहीं करना चाहिए था। लगता है गलती नहीं करना चाहिए था? जी लगता तो है नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो चौंक जाती है। हुआ क्या मतलब वो बोलते हैं कि देखो जो दवा दिए थे ना बेटा, वो दवा शरीर का डैमेज करने के लिए नहीं था। वो कोई पॉइजन नहीं था जिससे खाने से इंसान का मृत्यु हो जाएगा या परेशानी हो। वो दवा था जो आपकी सांस का जो दर्द रहता है घुटने में, पैरों में, हाथों में, उसका दवा था। वो दवा था उसके लिए जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, उसके सुधारने के लिए था। इसलिए क्या है, धीरे धीरे वो बेहतर फील कर रही है, बेहतर फील कर रही है। ऐसा सुनते ही उसकी आँख, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम क्या सोच रहे थे, क्या है, क्या हुआ। फिर उसको अंदर से एकदम रोना आने लगा। रोई, पापा के गले मिली, बोली पापा अच्छा कि आप हमको इस तरीके से समझाए। इस पता नहीं मैं इस अपने जीवन के जो लालच में एक वृद्धावस्था में औरत का शायद उसका जान का मैं दुश्मन बन जाता। मुझे गलती करने से आप बचा लिए। रोती है, पापा के गले में मिल लग कर के और बोलती कि थैंक यू पापा, आपने मुझे एक भारी गलत करने से हमको आपने बचा लिया। पिताजी भी उसको पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, गलती सीखना है। फिर 2-4 दिन के बाद वहाँ से वो आती है घर पे। फिर शाम को देखती है तो अजीब सा उसका चेहरे में एक क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है कि मैं इसे मारना चाहती थी, अभी हम जब देख रहे हैं इंतज़ार कर रही है कि हम कब आएंगे नहीं आएंगे, हमको फिक्र कर रही है। पता नहीं इनका साथ ऐसा हो रहा था कोई दुर्भाग्य घटना। तो मेरा जीवन ऐसा लगता था हमको कि इनके बगैर मेरा जीवन बेहतर होता, लेकिन शायद और ज़्यादा मैं घुटन महसूस करती। तो आपस में बैठते हैं और बहू सास को बोलती है कि जो भी सारी घटनाएं 1 महीना के बीच में पीछे हुआ रहता है वो सारी चीज़ें बता देती है कि मैं आपको दवा दी, ऐसे रोज़ दिया करती थी, पापा ने हमको दिया, हम पापा को ऐसे बोले, सारे सिचुएशन जो पीछे हुआ लास्ट 1 मंथ में वो सारा डिटेल बता दी। तो सास बोलती है मुझे भी लगता था कि इतना बदलाव क्यों, इतना लाड़ प्यार क्यों कर रही है। मुझे भी लग रहा था, लेकिन हम कैसे पूछते, क्या पूछते, हमको लगा पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे इनका दिमाग में आया होगा। और नहीं, मैं तो वो चापलूस थी, मैं तो कैनिंग कर रही थी आपके साथ। हम जानते थे अरे 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, बस ये मैं सोच के आपके साथ ऐसे व्यवहार में कर रही थी। फिर दोनों को जब समझ में आया कि हम भी कुछ गलत कर रहे थे, बहू हम भी कुछ गलत कर रहे थे। दोनों में ये होता है ना कि मैं सास हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मैं यही क्यों करूँ। ये सारे सिचुएशन जिसके तो आ जाता है और ये उस ईगो को तो कायम रखने का कारण से और ऐसे खराब है तो एक के लिए एकदम देखना क्या, उसका जीवन की कामना भी करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कहानी में हम देखें पिताजी की एक सूझबूझ तरीके ने एक सास और बहू लाड़ प्यार को बरकरार रखा, जीवंत रखा और खुशी खुशी आज वो परिवार हैं। इससे पापा को हमारे तरफ से सत्संग है जो बच्चों को इस तरह का शिक्षा देते हैं। धन्यवाद।